अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अहादीस के सिलसिले का दूसरा हिस्सा लेकर पेश खिदमत हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि अहादीस की 6 कुतुब हैं जो कि सही मानी जाती हैं, जिनमें से कि सही बुखारी अफजल तरीन किताब है और आपके लिए सही बुखारी से ही हदीसें पेश की जा रही हैं। तो आइए उन अहादीस की तरफ चलते हैं जो किताबुल ईमान के सिलसिले की अगली हदीसें हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा को कोई हुक्म देते तो उन्हीं कामों का हुक्म देते जिनको वो कर सकते। वो अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह, हम आपकी तरह नहीं हैं कि आपको तो अल्लाह ने अगले और पिछले सब गुनाह माफ़ फरमा दिए हैं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर गुस्सा नमूदार हुआ। फिर आपने फरमाया, क्या तुमको मालूम नहीं कि तुम में सबसे ज़्यादा परहेजगार और अल्लाह की मारिफत रखने वाला मैं हूँ। इस हदीस की तशरीह कुछ यूँ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुख्तलिफ़ इबादत का हुक्म देते तो एतदाल के साथ लोगों को करने का हुक्म होता, लेकिन अक्सर लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर ये फरमाते, यानी सहाबा कराम, वो ये कहते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ताला ने गुनाहों से पाक कर दिया है, तो कसरत इबादत की आपको ज़रूरत नहीं बल्कि हमें ज़रूरत है। इस बात पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नागवारी के आसार ज़ाहिर हुए और आपने इस बात को पसंद नहीं फरमाया, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुक्रगुजारी के लिए इबादत फरमाया करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते थे। अगरचे आप गुनाहों से पाक थे, फिर भी आप इस्तग़फ़ार फरमाया करते थे। इसी वजह से आपने फरमाया कि जो एतदाल बेहतर है और वो इबादत के अंदर गुलू ना करें। इसीलिए नागवारी का एहसास आपको हुआ, क्योंकि कसरत इबादत, दुनिया को छोड़कर, खल्क़े खुदा को छोड़कर सिर्फ इबादत में लग जाना, ये दीन को मतलूब नहीं है। तो एतदाल का रास्ता सबसे बेहतर है। आइए अगली हदीस की तरफ चलते हैं। बाब है फितनों से भागना दीनदारी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ज़माना करीब है जब मुसलमान का बेहतर माल बकरियां होंगी, जिनके पीछे पीछे पहाड़ की चोटियों और बारिश के मकामों में वो अपना दीन फितनों से बचाते हुए भागता फिरेगा। दरअसल बात यह है कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपका दीन किसी भी वजह से ख़तरे में हो तो उस जगह को फौरी तौर पे छोड़ दिया जाए और किनारा कशी इख्तियार कर ली जाए। इस्लाम में रहबानियत बिल्कुल नहीं है, लेकिन सिर्फ ऐसे मौके पर जब दीन ख़तरे में हो तो किनारा कशी इख्तियार करने की इजाज़त दी गई है। आइए अगली हदीस को जानते हैं कि अगली हदीस कौन सी है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा की एक जमात आपके गिर्द थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुझसे इस बात पर बैत करो कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाओगे, चोरी ना करोगे, जिना ना करोगे और अपनी औलाद को ना मारोगे और अपने हाथ और पाँव के सामने जानबूझकर कोई बोहतान बनाकर नहीं लाओगे और नेक कामों में नाफरमानी ना करोगे। फिर जो कोई तुम्हें इकरार पूरा करे उसका सवाब अल्लाह पर है, और जो कोई इन गुनाहों में से कुछ कर बैठे तो उसको दुनिया में अगर सज़ा मिल गई तो उसका गुनाह उतर जाएगा, यानी उसका कफ़ारा अदा हो जाएगा। और जो कोई इन गुनाहों में से कुछ कर बैठे फिर अल्लाह दुनिया में उसको छुपाए रखे तो वो अल्लाह के हवाले है, अगर चाहे आखिरत में भी उसको माफ़ कर दे और अगर चाहे अजाब करे। फिर हमने इन बातों पर आपसे बैत कर ली। यहाँ इसकी तशरीह कुछ यूँ है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तमाम गुनाह जिन पर अल्लाह ताला ने हद रखी है, फरमाया कि अगर इस दुनिया में उनकी सज़ा मिल गई तो लोगों पर से वो कफ़ारा जो है वो अदा हो जाएगा। जैसे किसी ने अगर चोरी की तो इस्लाम में चोरी की सज़ा हाथ काटना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर चोर के हाथ काट दिए गए तो उसके गुनाह जो हैं वो अदा हो जाएंगे, यानी कि उसका कफ़ारा अदा हो जाएगा गुनाहों का। सवाल ये पैदा होता है कि चोर के हाथ काटना ही सिर्फ गुनाह का कफ़ारा नहीं है उसके, बल्कि उसको तौबा भी ज़रूरी है। अगर वो बग़ैर तौबा किए हुए मर गया तो उसका कफ़ारा उस तरह अदा नहीं होगा। ये उलमा ने किताबों में लिखा है। जिस तरह कि कुरान पाक की एक सूरह मायदा की आयत है 38, 39, 48 और 39, उसमें अल्लाह ताला ने यूँ फरमाया, और जो मर्द या औरत चोर हों तो उनका हाथ काटो, उनके किए का बदला अल्लाह की तरफ से सज़ा और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। और जो शख्स गुनाह के बाद तौबा करे और नेकोकार हो जाए तो खुदा इसको माफ़ कर देगा, कुछ शक नहीं कि खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। इस आयत से भी साफ ज़ाहिर हो रहा है कि अल्लाह ताला को ये मतलूब है कि गुनाह
کی سزا جو حد ہے وہ ضرور اس پہ جاری ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو توبہ بھی کرنی ہوگی۔ تو اسی طریقے سے تمام جو چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں کہ چوری، زنا پر بھی حد ہے، تو یہ تمام جو گناہ ہیں ان کو اگر کوئی شخص کرتا ہے تو وہ توبہ کے بغیر صرف دنیاوی سزا سے اپنے کفارے کو ادا نہیں کر پائے گا، اس کے لیے اسے توبہ بھی کرنی پڑے گی۔ اس میں بہتان کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ جو ہاتھ اور پاؤں کے سامنے بہتان باندھنا، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی پر جھوٹی تہمت لگانا، کسی معصوم پر جھوٹی تہمت لگانا جس نے کوئی گناہ نہ کیا اور وہ اس گناہ سے پاک ہو، لیکن اس کو تہمت لگا دی جائے، تو یہ بھی بہت بڑا گناہ جو ہے وہ مانا جاتا ہے، اسلام میں گناہ کبیرہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو دنیا میں چھپا لیا اس کے ان گناہوں کو، اور دنیا میں اسے سزا نہیں ملی اور دنیا میں اس کے پردہ پڑ گیا ان گناہوں پر، تو پھر یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب اللہ چاہے تو اسے عذاب کرے اور اللہ چاہے تو اسے بخش دے۔ یہ احادیث یہیں تک، اگلی دفعہ پھر آپ کے سامنے نئی احادیث لے کر حاضر ہوں گی۔ آپ ان احادیث کو شیئر ضرور کیجئے، نیکی کے کام میں آپ بھی شریک ہوں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔